वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो हम कैलकुलस का जो पहला पार्ट डिफरेंशिएशन है वो लेके आ गए हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है। हम बेसिक डिफरेंशिएशन इसमें सीखेंगे। बहुत ज्यादा हाई फाई डिफरेंशिएशन तो नहीं सीखेंगे, वो अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो आपका dy बाई डी जो आप देखते आ रहे हैं 11th क्लास से, इसका एक्चुअल मतलब क्या है और इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम डिफरेंशिएशन का सबसे पहला चीज जो समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि व्हाट एग्जैक्टली द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन को कैसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट सीधा सीधा हम पॉइंट पे आते हैं, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है स्लोप। भला स्लोप कौन नहीं जानता। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्लोप बिना पढ़े हुए आ गए हैं 11 में, उनके लिए मैं 2 मिनट टाइम देता हूं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से स्लोप आता है तो वीडियो को स्किप कीजिए 10-10 सेकंड करके, या जो भी जैसे भी। 2 मिनट का ये टॉपिक है, मैं जरा समझा देता हूँ। देखिए, स्लोप होता क्या है। अगर मान लेते हैं एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, तो जो क्वांटिटी tan थीटा होगा यही स्लोप कहलाता है, which is represented by m, which is represented by small m। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ही स्लोप है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि देखिए कि tan थीटा जो है यानी स्लोप जो है, ये हम कैसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको जब एग्जैक्टली नीचे लाएंगे तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2। इसको जब यहां लाएंगे तो दिस वुड बी y1 और ये क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ये ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है x1 है और ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। तो दिस वुड बी x2 माइनस x1 एज वेल। ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। हमने इसका b नाम दिया एंड इसे हम नाम दे देते हैं c। ये एंगल थीटा था, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ये भी क्या कहलाएगा, थीटा ही कहलाएगा। थीटा क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल के इससे काटा जाता है तो हम क्या कहते हैं, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिस टू एंगल विल बी इक्वल। ये 9th क्लास की बातें हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा जो होगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BC बाई AC। BC क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। चेंज इन y बाय चेंज इन x, तो इसे हम कह दें डेल्टा y बाई डेल्टा x।
ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या है, स्लोप है। स्लोप जो है वो क्या हो गया, ये वाला चीज। स्लोप हम देख रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखो सबसे पहला चीज है कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा जो है ये लार्ज चेंज के लिए यूज होता है, और डी जो है ये वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। ये डी क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। जब बहुत छोटा हो चेंज तब उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। देखिए ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं, 11th में भी स्लोप में ये चीज पढ़े। तो देखिए हम समझते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास एक कर्व है, मान लेते हैं ये कर्व है, तो ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ए और बी से हम चाहते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करें। ए और बी से एक लाइन को ड्रॉ करें, तो ये कर्व को क्या कर दिया, काट दिया, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं आपके पास कर्व है, तो कर्व पे जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप चाहेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। आप इस जगह पे देख लें, कहीं पे भी देख लें, किसी भी पॉइंट पे स्लोप यूनिफॉर्म होगा। बट क्या इसमें स्लोप यूनिफॉर्म होगा, जी नहीं भैया, यहाँ पे स्लोप यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हमको किसी पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, उस पॉइंट पे क्या कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने 2 पॉइंट लिया, तो 2 पॉइंट पे टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट तो हुआ नहीं है, तो सेकंड हो गया। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस पॉइंट को लाते 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 इतना नजदीक ले आते हैं कि ये ऑलमोस्ट क्या होता है, ये लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाता है। हालांकि पूरे तरह से 100% कोइंसाइड नहीं करते हैं, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जो एक इसमें ट्रायंगल कैसे बना, कुछ ऐसा। ये हो गया तुम्हारा चेंज इन एक्स, तो इसको कहेंगे dx, और ये क्या हो गया, चेंज इन y, जिसको कहेंगे dy। कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट इतने नजदीक आ गए कि ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट जो x जो था, चेंज इन x ऐसा लिखते हैं, डेल्टा x ये टेंड्स टू जीरो, ये साइन किसका होता है, टेंड्स टू का, ये टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा y टेंड्स टू जीरो। तब हम इसे क्या कहते हैं, dy, और इसे क्या कहते हैं, dx। इस केस में जो एंगल होगा, tan थीटा जो होगा, वो क्या होगा, dy बाई dx कहलाएगा। ठीक है, तो dy बाई dx का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो हम इतना तो जान गए हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्लोप क्या है, तो वो dy बाई dx है। अब देखिए समझिए कि पढ़ते कैसे हैं इस चीज को, dy बाई dx को पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, हम कैसे पढ़ते हैं, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब है भैया कि ऊपर में मान लेते हैं, ऊपर में एक नाम है, क्या नाम ले लूं, दीपिका, ठीक है, और नीचे में नाम ले लेते हैं रणवीर। हाँ सर खूब दीपिका रणवीर कर रहे हैं, देखिए बस समझाने के लिए कर रहे हैं। तो दीपिका और रणवीर ले लेते हैं, हम इसे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। पढ़ेंगे कैसे, देखिए हम एक सेंस डेवलप करना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कि अगर ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो तो उसको पढ़ते कैसे हैं। स्टूडेंट ये जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ये आप अपने कॉपी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दीपिका विद रिस्पेक्ट टू रणवीर, ठीक है। अब ये रणवीर सिंह है कि कपूर है, ये आप समझिए क्या है। तो अब दूसरा देखते हैं, डी मान लेते हैं गॉड, और डी डेविल, भगवान वर्सेज राक्षस। कहाँ हुआ था कमेंट कीजिएगा, भगवान वर्सेज राक्षस का लड़ाई कब हुआ था बताइएगा।
अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ गॉड विद रिस्पेक्ट टू डेविल। ठीक है, कहने का मतलब है, अब देखो इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज कर देते हैं, ऊपर चला गया। हाँ, देखिए मुझे ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास ऐसा है डी, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन न्यूमरेटर with respect to the function in denominator। कुल मिला के बात यही है स्टूडेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में होता है। तो अगर हम पढ़ते हैं, लिखते हैं dz बाई, ऐसा लिखते हैं ds बाई dt, तो डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डी वी बाई डी टी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t एंड ऑल, इसी तरह से। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से समझना है कि अगर मान लो ऐसा है d cos x बाई d sin x, इसको पढ़ेंगे। देखिए अभी हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में आए ही नहीं है, हम फिलहाल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में नहीं है, हम क्या अभी तो डी वाला जो इसको पढ़ते कैसे यहीं पे हैं। और देखिए बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि बिना सीखे आप यहाँ से जाइएगा नहीं, 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज है कि नहीं, बच्चे को अगर डाउट होता है इसके अलावा जो मेरे वीडियो में समझ नहीं आया है, तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, स्टूडेंट यू कैन मैसेज मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आई एम अ डेडिकेटेड टीचर, इट्स नॉट माय एडमिरेशन, दिस इज व्हाट आई एम। जो मैं हूं वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, इधर यू आर स्टूडेंट ऑफ माय इंस्टीट्यूशन और फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप हैं, यू कैन मैसेज मी। तो स्टूडेंट डी cos x बाई डी sin x, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x, ऐसे पढ़ते हैं। तो पढ़ने तो हमें आ गया, अगर हम ऐसे कहें डी मामा बाई डी मामी, तो नीचे कौन है, मामी, ऊपर कौन है, मामा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मामी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मामा विद रिस्पेक्ट टू मामी। अगर हम इसी चीज को, इसको ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मामा विद रिस्पेक्ट टू मामी, इसी चीज को अगर हम ऐसा लिख देते हैं डी मामी और डी मामा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ मामा विद रिस्पेक्ट टू, नहीं 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 नहीं, दिस टाइप, ऊपर में कौन है, मामी, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मामी विद रिस्पेक्ट टू मामा। इस बार मामा नीचे आ गए, मामी ऊपर आ गई। तो चलिए ध्यान से समझते हैं इस बात को कि हम जो ये जो डिफरेंशिएशन ऊपर में जो है नीचे में जो है, किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अब हम आगे चलते हैं कि अब इसके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो समझ गए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका स्लोप। और स्टूडेंट इस चीज को ना टेंजेंट नॉर्मल में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा dy बाई डी एक्स, जैसे ऊपर मामा और मामी देख रहे थे, मामा जब ऊपर थे तो डिफरेंशिएशन ऑफ मामा
विद रिस्पेक्ट टू मामी। मामी जब ऊपर आ गई तो डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर में है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन विच इज इनटू द डिनोमिनेटर। तो dy बाई dx को हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर ये x ऊपर आ जाए और y नीचे आ जाए तब हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझे होंगे। एक चीज और, dy बाई dx जो है ये dx बाई dy के रेसिप्रोकल होता है एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज स्टूडेंट कि dx बाई dy क्या होगा, 1 बाई dy बाई dx के भी बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे। जो भी मैं लिख रहा हूं ना, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट नॉर्मल में इसका काफी यूज है, तो इस चीज को स्टूडेंट नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, एक चीज आपको याद रखना है, पीबी। क्या याद रखना है, पीबी। क्या याद रखना है, पीबी। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा कि ये पीबी क्या है। तो पीबी का जो मतलब है पावर देन बेस। पावर का क्या मतलब है, जो भी कुछ पावर हो किसी फंक्शन का और उसका बेस क्या हो। कहने का मतलब है x का पावर मान लो 9 है, तो x क्या हो गया, बेस हो गया, और 9 क्या हो गया, पावर हो गया। बहुत बेसिक चीज है, आप समझते हैं इस चीज को। तो पावर और बेस हम आगे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x का पावर n, y क्या है, x का पावर n है, तो dy बाई dx जो होगा बाबू, dy बाई dx जो है वो क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। हमने क्या किया, देखिए अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज वे में समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का कुछ पावर है, x का क्या है, पावर है, ठीक है। हमने जब dy बाई dx किया, dy बाई dx क्या हुआ, ये पावर को हम क्या ले लिए, लेके आ गए, जो कुछ भी पावर है इस पावर को हम सामने लिखेंगे, ठीक है। और x का जो पावर था वहां से -1 कर देंगे, x का जो पावर था वहां से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे कि अगर y है और x का पावर एनीथिंग है, x का पावर क्या है, कुछ भी है, कुछ भी, x का पावर कुछ भी है, तो dy बाई dx क्या होगा, बताइए जल्दी। dy बाई dx जो होगा वो एनीथिंग, जो कुछ भी है ना उसको x के आगे लेके आ जाइए, तो एनीथिंग इनटू x का पावर एनीथिंग -1, ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे समझिएगा, y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, x का पावर 25, हमारा x का पावर क्या है, 25 है, तो dy बाई dx क्या होगा बाबू, 25 को पहले लेके आ जाइए, ये जो पावर है ना इसको सामने लाना है, और इनटू x का पावर 25 -1, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 25 x का पावर 24। ये पूरा चटनी चीज है, चटनी कहने का मतलब उसको खाने में कोई मेहनत नहीं लगता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो क्या ही मेहनत लगेगा। तो चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ ना, देखिए डिफरेंशिएशन शुरू में गलती होना स्वाभाविक है, सब स्टूडेंट का होता है। और मैं अपने 12 के टाइम का अगर मैं बात करूं, तो जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था मुझे ना ये वाला चीज समझ आ गया था, जैसे चेन रूल में गए थे,
तो ना लगने लगा कि ये बहुत टफ चीज है, बहुत ज्यादा टफ है। और फिर ना मुझे ना डिफरेंशिएशन से एक डर सा बनने लगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो रेगुलर जाके पढ़ते थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा क्लास एक दो इधर उधर हुआ था, उस वजह से समझ नहीं आता था। तो आप अगर ये क्लास को देख रहे हैं तो एक बार में पूरे वीडियो को देखिए। देखिए क्या है ना, एक ही वीडियो से बहुत सारे बच्चे देखते हैं, कोई जेई क्रैक कर लेते हैं और कोई पास भी नहीं होते हैं। एक ही क्लास में बैठे जो बच्चे हैं, कोई जेई और नीट क्रैक कर रहा है और कोई इवन पास तक नहीं हो रहा है। डिफरेंस इज द सेल्फ स्टडी एंड द कंसंट्रेशन इन द क्लास आल्सो। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई फोन चलाएंगे, अगर मैसेज आ गया, अरे छोड़ हटा वीडियो को, हम पहले मैसेज देख लेते हैं, है कि नहीं? और अगर आपके चाहने वाले का मैसेज है, तब तो भाई आप कौन है, वीडियो वीडियो कुछ नहीं, चलिए साइड होइए। तो देखिए, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने लाइफ को किस वे में लेके जाना है। तो इस चीज को नोट डाउन कीजिए, पूरे वीडियो को एक बार बैठिए और देखिए। आई एम नॉट सो सीरियस। बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपने लाइफ को ना सीरियसली लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स का पावर -15। भैया मैंने एनीथिंग कह दिया कि x का पावर एनीथिंग है, वो एनीथिंग को सामने ले आइए। तो dy बाई डी एक्स, -15 को पहले लेके आइए, x को जैसे का तैसा लिखिए और जो भी पावर था ना उसमें से एक माइनस कर दीजिए। जो कुछ भी पावर था उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, -15 x का पावर -16। दिस इज योर आंसर। और इसको आप थोड़ा सा और अरेंज करके लिखेंगे, पावर माइनस में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -15 और x का पावर नीचे +16। तो दिस इज द आंसर ऑल्सो। ठीक है, जनरली अगर पावर माइनस में आए ना तो आप उसको नीचे लाके प्लस में कर दीजिएगा, जो कि आप चौथा पांचवा में पढ़े हैं ये चीज। कि ये हो गया आपका y। एक क्वेश्चन। अब देखिए हम आते हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5/2। कहने का मतलब है कि अब हमने क्या दे दिया है, फ्रैक्शन दे दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। 5/2 एक्स का पावर 5/2 -1 डिवाइड बाई डी एक्स 5/2 एक्स का पावर 3/2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना, आपको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू एक्स का पावर -3/8 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x और तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√x। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए यहां तक और इस चीज को सॉल्व कीजिए। तीनों सॉल्व करने के बाद ही वीडियो को प्ले कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप पॉज किए होंगे और सॉल्व किए होंगे। तो अब पहले सवाल की ओर। y इतना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए -3/8 को पहले x का पावर -3/8 -1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, -3/8 और x का पावर 8 -3 -11/8। 8 और -3 क्या हो जाएगा, -11/8। ये पहला आंसर। दूसरा y इज इक्वल टू √x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। अगर किसी नंबर के ऊपर रूट दिया हुआ हो, अगर किसी नंबर के ऊपर क्या हो, रूट दिया हो, तो उसका पावर 1/2 होता है। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर को पहले लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 -1। 1/2 एक्स का पावर 1/2 में से 1 जाएगा, -1/2। और अभी बताया ना कि अगर मान लेते हैं पावर क्या हो, यहाँ पे निगेटिव में हो, तो नीचे लाके उसको क्या कर दे,
पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कर देंगे 1/2 इंटू एक्स का पावर प्लस 1/2, ठीक है। और अभी अभी देखा कि x का पावर 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, रूट एक्स भी लिखा जा सकता है। तो आपका जो dy by dx है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। स्टूडेंट अब अगर जब भी रूट एक्स का है ना, हम इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये चीज को आप याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/2 रूट एक्स होता है। बस दैट्स ऑल, इतना ही। और ये आपको पूरे तरह से ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कभी भी करना है ना, हालांकि हम मेथड के थ्रू इतना लंबा जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो हम बिना सॉल्व किए हुए इसको डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन। एक बार हमने सॉल्यूशन देख लिया, अब बार बार ये सॉल्यूशन जो है इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो वी विल डायरेक्टली y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो dy बाई dx के बराबर क्या पुट कर देंगे 1/2 रूट एक्स। चलिए एक सवाल और रह गया, y इज इक्वल टू 1/√x, इसको लेके चलते हैं अगले पेज में। y इज इक्वल टू 1/√x, बाबू ये कैसे लिखा जा सकता है 1/x का पावर 1/2, और हमारे पास तो फॉर्मूला किसका है x का पावर n का ना, कि 1/x का पावर n, जी नहीं, x का पावर n का, तो x का पावर n तो है नहीं, 1/x का पावर n है। तब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x का पावर -1/2, है कि नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, dy बाई dx -1/2 को पहले x का पावर -1/2 -1, तो dy बाई dx क्या हो गया -1/2 x का पावर -3/2, -1/2 x का पावर -3/2। अब ये हो गया हमारा dy बाई dx, ये क्या हो गया हमारा dy बाई dx हो गया। अब यहाँ पावर माइनस में है, इसको क्या कर देंगे प्लस में कर देंगे, तो -1/2 x का पावर 3/2, दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी ने सही सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और डिफरेंशिएशन देखते हैं। y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। पहला सवाल, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन सॉल्व कीजिए। तो देखिए dy बाई dx क्या होगा, सबसे पहले यहाँ x का पावर क्या है 1 है, जब भी डिनोमिनेटर में हो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, x का पावर हम क्या लिख दें -1 लिख देते हैं। dy बाई dx क्या होगा -1 इंटू एक्स का पावर -1, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा -1 x का पावर -2, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं बाबू -1/x², पावर -2 है, इसको नीचे लाएंगे क्या होगा पावर प्लस में हो जाएगा। तो हमारा पहला नंबर सवाल जो था वो सॉल्व हो गया। अब दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं, y इज इक्वल टू 1/x², चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे x का पावर -2। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तभी आगे बढ़ना है। देखो आपको ना, आप हर लोग अपने लाइफ में एक रियल लाइफ वॉरियर होते हैं। वॉरियर मतलब ये नहीं कि तलवार लेकर निकल गए घर से, आज और जो मिलेगा काट देंगे, नहीं नहीं नहीं, वो वॉरियर नहीं है। असली वॉरियर वो है कि जो अपने काम से लड़े। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, लाइफ ऑलवेज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। कभी भी डरो नहीं है, क्वेश्चन का क्या औकात है रे तुम्हारे सामने, कोई औकात नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है ना कि इन क्वेश्चन का क्या औकात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोटे से किताबें हैं, ठीक है, कोई औकात नहीं है। तुम में अपार शक्तियां हैं, लेकिन जरूरत है तुमको उन शक्तियों को, उन पोटेंशियल्स को अनलॉक करने का। तो चलिए अनलॉक कीजिए अपने पोटेंशियल को यहाँ पे, है नहीं, है कि नहीं देखिए y इज इक्वल टू इतना है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, क्या करेंगे भैया -2
x का पावर -2 -1। ये तो हम करते आ रहे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, dy बाई dx -2 x का पावर -3 दिख रहा है ना, -3 और -2 बाई x का पावर 3, -2 बाई x का पावर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 बाई x का पावर 2 लिए थे ना, x का पावर 3, x का पावर 3, तो dy बाई dx क्या होगा? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x का पावर -3, dy बाई dx क्या होगा? -3 x का पावर -3 -1, dy बाई dx क्या होगा? -3 x का पावर -4। ठीक है, चौथा, y इज इक्वल टू 1 बाई x का पावर 4। कैसे करेंगे इसको? पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर देखिए आंसर को मिलाइए। dy बाई dx इज इक्वल टू -4 x का पावर -4 -1, मतलब -4 x का पावर -5 और -4 बाई x का पावर 5। हमने क्या किया यहाँ, 1 बाई एक्स का पावर 1, 1 बाई एक्स का पावर 2, 1 बाई एक्स का पावर 3 और 1 बाई एक्स का पावर 4। क्या देख रहे हैं? आंसर को जरा देखिए, पावर यहाँ 1 था, ऊपर में -1 और नीचे में पावर 2। पावर जब नीचे 2 था तो यहाँ पे देखिए पावर 2 था तो ऊपर में -2 और पावर 3। पावर जब 3 था तो ऊपर में कहाँ गया जी, इसको नहीं लिखे, -3 बाई एक्स का पावर 4, -3 बाई एक्स का पावर 4, मतलब यहाँ जो कुछ भी पावर था 3, यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर माइनस में और पावर नीचे 4। यहाँ पावर क्या था 4, तो ऊपर में 4 और नीचे में 5। आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्टूडेंट, और ये पैटर्न क्या है कि अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर n है, तो जो एक्चुअल पावर x का है y के इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करने के बाद वो पावर न्यूमरेटर में हमें एक फ्रैक्शन मिल रहा है और वो पावर न्यूमरेटर में आ जा रहा है विद नेगेटिव साइन, और नीचे x का पावर 1 बढ़ जा रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि dy बाई dx जो पावर यहाँ न्यूमरेटर में है वो यहाँ ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर बोल रहा है, जो पावर x का पावर है वो यहाँ निगेटिव साइन के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा और x का पावर 1 बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे एक एग्जांपल कर लीजिए पहले, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर 51, तो dy बाई dx क्या होगा, जो पावर है न्यूमरेटर में आ जाएगा और -51, और नीचे x का पावर 51 प्लस 1 52। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट एंड नोट इट डाउन। चलिए ना, ये चीज समझ आ गया होगा आपको, अब ध्यान से समझिएगा। तो हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ओर। आज हम सिर्फ अलजेब्रिक और इस वीडियो में अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की भी बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। पहला है y इज इक्वल टू साइन x, तो dy बाई dx कहने का मतलब, dy बाई dx कहने का मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन यानी साइन का डिफरेंशिएशन। y के जगह पे हम यहाँ पे साइन को रख दीजिए, साइन x dx कहने का मतलब है कि साइन x का डिफरेंशिएशन, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया इतना सारा मामा का डिफरेंशिएशन मामी के रिस्पेक्ट में। अगर हम ऐसा पढ़े d
मामा dx, मतलब मामा ऊपर है तो मामा का डिफरेंशिएशन होगा, मामा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज से परेशान नहीं हो रहे होंगे। तो ध्यान समझिएगा, dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट भी आपका इसको कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक स्टेप को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो इससे परेशान नहीं होना है, तो ध्यान से समझिएगा। हमें ठंड कम रहा है, मच्छर का संख्या बढ़ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये होता है cos x। देखो हालांकि फर्स्ट प्रिंसिपल से sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होता है वो प्रूफ है, लेकिन फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए, वो भी वीडियो मैं किसी दिन डाल दूंगा, ठीक है। 12th के सिलेबस में वो प्रूफ वाला पार्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए, वो प्रूफ वाला वीडियो भी मुझे डालना है और वो भी मैं किसी दिन फुर्सत में डाल दूंगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, दूसरा y इज इक्वल टू cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, तो लिखेंगे कैसे इसको, d cos x dx, मतलब cos का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा माइनस साइन x। तीसरा y इज इक्वल टू tan x, तो dy बाई dx क्या होगा, d dx किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का, तो ये होता है sec स्क्वायर x, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, चौथा है y इज इक्वल टू कोसेक x, तो dy बाई dx क्या होगा भाई, d कोसेक x बाई dx। ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। पांचवा नंबर है y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले हैं याद कर लीजिएगा, dy बाई डी एक्स सेक x का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको एक बार ऐसे भी लिख देते हैं, d dx सेक x बाई dx, और इसे क्या लिख सकते हैं, सेक x इंटू tan x, ये है फॉर्मूला। छठा y इज इक्वल टू कॉट x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d dx किसका डिफरेंशिएशन, कॉट x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब ध्यान से समझिएगा, हम क्या देख रहे हैं कि मैंने c को डिफरेंट हाईलाइट किया, यहाँ नेगेटिव साइन को हाईलाइट किया, हमने यहाँ c को हाईलाइट किया, यहाँ नेगेटिव साइन को हाईलाइट किया, यहाँ c को हाईलाइट किया, यहाँ नेगेटिव साइन को हाईलाइट किया। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ही होते हैं। इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम, हमारा किसी का डिफरेंशिएशन प्लस आ रहा है, किसी का माइनस आ रहा है, किसी का प्लस आ रहा है, किसी का माइनस आ रहा है, किसी का प्लस, किसी का माइनस, तो ये याद रखना कितना कंफ्यूजिंग होगा कि किसका प्लस कितना किसका माइनस, हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में गलत हो जाए। तो ये क्या, एक चीज जो आपको याद रखना है कि जो भी c से शुरू होने वाले फंक्शन है, कॉस कोसेक और कॉट, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस होगा। बाकी तो ये फॉर्मूला आपको याद ही करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज की ओर जा रहे हैं, कितना लेंथ हो गया, 39 मिनट।
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज हो चुका है, होने वाला है, वो हम समझते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या है भैया? अब देखिए, यहीं पे वो कहानी शुरू होने वाला है पीवी का। किसका? पीवी का। है कि नहीं? देखिए, अभी हम सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का करेंगे और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक और आ जाता है पीवीए, पावर देन बेस देन एंगल। ठीक है, पहले अलजेब्रिक में पावर और बेस। अब हम एग्जांपल देते हैं, ध्यान समझिएगा। देखो, एक ही चीज को याद रखो ना, पावर बेस एंगल को। एंगल नहीं रहा तो एंगल हटा देंगे, लेकिन पावर और बेस तो पहले आएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू, अब हम कुछ डिफरेंशिएशन देते हैं। y इज इक्वल टू 2x क्यूब। y इज इक्वल टू 2x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, 3 को पहले लाइए और x का पावर 3 माइनस 1, 2 3 जा 6, x का पावर 2। ये तो बहुत आसान था, पहले भी किया। y इज इक्वल टू सिर्फ x का, तो सिर्फ x का तो कुछ पावर ही नहीं है। पावर नहीं है तो पावर कितना है? 1 है। सो वी विल पुट द पावर 1 हियर। dy by dx is equal to 1 x का पावर 1 minus 1, and it can be written as 1 x का power 0, which is 1 into 1. Every number raised to the power 0 is 1 except 0 raised to the power 0. 0 raised to the power 0 1 नहीं होता है, बाद में देखेंगे वो। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो काम है वो करते हैं। y is equal to कितना, सॉरी, तो dy by dx क्या आ गया? 1 आ गया। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? वो 1 होगा। देखिए, y इज इक्वल टू 5। लो, यहाँ तो x का टर्म ही नहीं, y तो 5 कांस्टेंट है। तो हम जबरदस्ती y के टर्म को यहाँ पे घुसेड़ सकते हैं। और जब हमने x के पावर 0 को 1 लिखा, तो 1 को हम x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। अब तो x का पावर आ गया ना, x का टर्म आ गया ना, अब तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए करते हैं। dy by dx 5 इंटू 0 x का पावर 0 माइनस 1, एंड 0 किसी इसमें मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा? वो पूरे को 0 कर देगा। दैट इज वाई dy by dx इज इक्वल टू 0। तो दो बातें याद रखनी है, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आ जाइए, हम एक सवाल कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 25x क्यूब 15x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद कीजिए। उसके बाद मेरे से आंसर मिलाइए। तो ये क्या होगा? 25, 3 को पहले ले आइए और x का पावर 3 माइनस 1 प्लस 15, पावर जो दो पावर है इसको पहले ले आइए 2, और x का पावर 2 माइनस 1, 10x। मैंने आपको बताया x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1 करना है, तो 10 इंटू 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 0 करना है। चलिए, तो dy by dx क्या हो गया? 75x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 10। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन 25x क्यूब 15x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 का पावर 5। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन तो जैसे होता है वो हमने किया। अब कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 5 हो गया। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये पूरे फंक्शन का, ध्यान समझना, ये एक फंक्शन है ना, ये पूरे फंक्शन का पावर क्या हो गया? 5 हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम आएंगे पिछले पेज में। सॉल्व करने से पहले हम पहले एक चीज को समझ लेते हैं, एक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू x का पावर n है, तो dy by dx, अभी अभी तो आपने बताया सर, ये होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये क्या होगा? n इंटू एक्स का पावर
n-1। ध्यान से समझिएगा, यदि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है और इस पूरे फंक्शन का पावर क्या है, n है। y क्या है, कोई फंक्शन है और उस पूरे फंक्शन का पावर क्या है, n है। इस केस में इसका डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से समझना। पावर मैंने क्या बताया, पावर देन बेस, ठीक है। पावर का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे ये वाले इसमें, वैसे ही इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको क्या लेंगे, n ले लेंगे और अंदर जो कुछ भी है उसको छाप देंगे, है कि नहीं। fx था तो उसको fx एग्जैक्टली नीचे हम छाप देंगे और पावर n-1। अगले स्टेप में d dx fx, इसका क्या मतलब है जी, इसका क्या मतलब है d dx fx का। इसका मतलब है, देखो पहले भी मैंने बताया, ऊपर में d के बगल में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रिस्पेक्ट में, मामा मामी चाचा चाची दादा दादी सब करके मैंने बताया। तो fx बाई क्या हो गया, dx हो गया। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन बाई डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए हो। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू, अंदर में है दीपिका। ये कौन है सर दीपिका, अरे रणवीर के दीपिका जी। दीपिका का पावर है मान लो n, ठीक है। दीपिका को x की फंक्शन है, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, पावर को पहले लाइए सबसे पहले, अंदर में कौन है फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में मोदी जी भी हैं तो मोदी जी को ऊपर से सीधे नीचे लाइए, ठीक है। चलो ये दीपिका को हटाओ जी, ये सब आउटडेटेड चीज है। हमारे अभी नए हीरो कौन है, मोदी जी। देखो बाबू, एंटी मोदी जो लोग होंगे, गलियाना नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो मोदी जी इसलिए कह रहे हैं इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना यार। मोदी जी का पावर है n, तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स। मोदी जी कोई x के फंक्शन है, हम सबसे पहले n लिखेंगे, अंदर में कौन है फर्क नहीं पड़ता है, देखना है कि पावर क्या है ये फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ कि मोदी जी क्या हो गए, ये बेस हो गए और n क्या हो गया, पावर हो गया। तो हमको पहले किसका काम करना है, पावर का। पहले किसका काम करना है, पावर का। बाबू पावर का ही काम करना, ध्यान से समझो, यही चेन रूल है। ये अगर समझ गए तो पूरा डिफरेंशिएशन चटनी और हलवा है बाबू। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो मोदी जी बेस है और एन जो है वो पावर है। देखिए dy बाई dx क्या होगा, पावर को पहले ले आइए n, मोदी जी को उतार दीजिए, ठीक है। मोदी जी को क्या कीजिए, ऊपर से नीचे उतार दीजिए और पावर n-1। अगले स्टेप में d dx मोदी जी, मतलब मोदी जी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बाबू जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप क्या कीजिए, उतारिए इसको, नोट डाउन कीजिए कॉपी में। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना। y इज इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिए, यही क्वेश्चन है। एक अंदर में फंक्शन है, उस पूरे का पावर 5 है, बेस हमारा ये हो गया और ये क्या हो गया, 5 हमारा पावर हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को हम पहले लाएंगे, क्या है पावर 5, कुछ अंदर में जो कुछ भी है उसको नीचे लाएंगे। देखो एक मूल मंत्र बताता हूं,
चेन रूल का। एक ही मंत्र है, मतलब एक ही मेथड है, उस मेथड को फॉलो करोगे कभी गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, हमने पावर को पहले लाया, पावर का काम करेंगे। सबसे प्रधान कौन? पावर। पावर इज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो 5 इसको छाप देंगे, जैसा है नीचे लाके क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। और पावर को एक कम कर देंगे, पावर ये नहीं भूलना है, पावर 5-1 इनटू। देखो ध्यान समझिएगा, ऊपर से नीचे जिसको छापे हैं, किसको छापे? ये वाले क्वांटिटी को। तो अगले स्टेप में इनटू करके उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी डी एक्स क्या था? ये 25x² प्लस 15x प्लस 15x नहीं 10x है, 15x² प्लस 10x प्लस 2। ठीक है, तुमको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये नहीं कि ये क्या लिख दिए सर नया चीज, ये कोई नया चीज नहीं। इसका मतलब ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो आपको ध्यान से समझिए, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आया? आपको ये मान के चलना है कि ये मेरा एक सेपरेट क्वेश्चन है। क्या मान के चलना है? कि ये जो है मेरा एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 5 25x² प्लस 25x³ है ना, यहाँ भी क्यूब होगा। 25x³ 15x² प्लस 10x प्लस 2 का पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन 75x² प्लस 30x प्लस 10। यही आंसर आ गया। ऐसा ही तो चेन रूल होता है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए और हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? a इंटू 2 एक्स का पावर 2-1 x² का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। पावर को पहले पावर में से एक माइनस करेंगे, प्लस x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था? 1, और कांस्टेंट जो c है इसका 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 2ax² प्लस 2ax ना, स्क्वायर कहां से आ गया? 2ax प्लस b आ गया। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का पावर 5, अब क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स। 5 को पहले देखिए, पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, अगर नहीं होता है फिर प्ले करके यहाँ पे आए। तो 5 हो गया ax² bx प्लस c का पावर 5 में से एक जाएगा कितना? 4। कितना होगा? 4 होगा। इनटू डी डी एक्स ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? डी डी एक्स कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 5 ax² प्लस bx प्लस c का पावर 4 और 2ax प्लस b हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही तो था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर ऐसा हो y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो? रूट एफ एक्स हो। सबसे पहले ऐसा समझते हैं, y इज इक्वल टू क्या था? रूट एक्स था। तो dy बाई डी एक्स क्या होता था? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब हमारा क्या है? y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कैसे होगा? 1/2 रूट एफ एक्स, मतलब रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको हम क्या लिख देंगे?
इधर लिख देंगे नीचे लाके, और रूट के मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे जिसको छापेंगे उसी का अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, fx का। ठीक है, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हालांकि देखिए इसका एक्चुअल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसका पावर जैसे रूट एक्स का किए थे, इसका पावर 1/2 लिए, 1/2 को पहले लाए, 1/2 में से -1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा, और पावर -1/2 ऊपर है उसको नीचे लाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इसका। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, हम डायरेक्ट करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम बचाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, 2ax प्लस बी, 2x प्लस बी को ऊपर ले आइए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से अरेंज कर देंगे, 2ax प्लस बी और y 2 रूट एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चेन रूल की ओर। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, cos x हो जाएगा। अभी अभी हमने फॉर्मूला में देखा, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स है, y क्या है, साइन एफ एक्स है, x के एंगल के जगह पे क्या है, x है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो एंगल है एज इट इज ऊपर से छाप देना है, तो कॉस एफ एक्स। अब ऊपर से छापे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन भी तो करना होगा, इनटू डी डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। साइन का ये जो एंगल है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर एंगल का करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन का क्या होगा, कॉस। जो एंगल है ना, एंगल को ऐसा नहीं कि साइन को भी डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और लगे हाथ इसको भी डिफरेंशिएट कर दिए, वो गलत मेथड है, वो गलत प्रोसेस है, गलती हो जाएगा, यू विल गेट 0 मार्क, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसको हम एज इट इज छाप देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इनटू किसको छापे ऊपर से, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को, इसी का अब डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इनटू इसका क्या होगा, 2ax प्लस बी। बहुत बार हमने किया, अरे रे रे रे, ये कहां से आया, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 गुने 2 6x और 5x का डिफरेंशिएशन 1, 5 आ गया। आया समझ में, मेरे हिसाब से ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू tan, y इज इक्वल टू tan, और अंडर में कर देते हैं रूट एक्स, tan
रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स जो एंगल है उसको एज इट इज लिखेंगे, इनटू डी डी एक्स रूट एक्स। सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। अब विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ऐसा आप समझिएगा, हमें क्या दिख रहा है कि ये रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, पर ऐसा नहीं है, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हो, उस केस में अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिख दें कि ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स ये दोनों गुना में है। देखने में यही लगता है इसका एंगल और इसका एंगल दोनों मल्टीप्लाइड है, नहीं, ये पूरा फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। नहीं, ये इसको क्या कर देंगे, इसको पहले लिखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बाद में लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। y इज इक्वल टू सेक, और इसका एंगल हम साइन एक्स दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा? सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए फॉर्मूला में सेक इंटू टेन होता है। सेक एंगल को हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा है, इनटू टेन, एंगल क्या है? साइन एक्स, इनटू, अब किसको हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है? साइन को, तो इनटू डी डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। सेक साइन एक्स इंटू टेन साइन एक्स, और इंटू साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। छोटे फंक्शन को पहले लिखते हैं, कॉस एक्स इंटू सेक साइन एक्स इंटू टेन साइन एक्स। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आप बेसिक सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जो ट्रिगोनोमेट्री था वो बहुत आराम से आप सीख चुके हैं। अब देखिए एक तरह का और केस आता है, ध्यान समझिएगा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स का, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है? साइन एक्स का पावर होल पावर 2 है। मैंने आपको क्या बताया था? पावर देन बेस। पावर का काम सबसे पहले होगा, उसके बाद अंदर वाले का काम होगा। तो पावर क्या है? 2, तो 2 को पहले लीजिए, और साइन एक्स का पावर 2-1, नहीं, इनटू डी डी एक्स, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। तो ये क्या हो गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका फॉर्मूला भी होता है साइन 2x। तो ये चाहे दोनों में से जो इच्छा है आपकी लिख दीजिए, ठीक है। अब एक और सवाल आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ होल पावर नहीं है, यहाँ तो मेन फंक्शन किसका है? साइन का है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस केस में? साइन का क्या होता है? कॉस। एंगल को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम एंगल का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और अभी अभी मैंने बताया कि एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक को पहले, ट्रिगोनोमेट्रिक को बाद में। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के सवाल में उम्मीद करता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइम 1 घंटे 4 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तक अगर आप पेशेंटली बैठे हुए हैं तो ये तारीफ के योग्य है। तो चलिए ध्यान समझिएगा, अब आगे चलते हैं। हम समझते हैं प्रोडक्ट रूल को। हम समझते हैं प्रोडक्ट रूल को। हम क्या समझते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर y इज इक्वल टू कोई दो फंक्शन f1x f2x, दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? अब ध्यान से समझिएगा। ये किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है y इज इक्वल टू u इंटू वी, वेर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो दोनों भी एक ही चीज है। किसी किसी बुक्स में ऐसे लिखा हुआ रहता है f1x इंटू f2x, किसी किसी बुक में, ज्यादातर बुक में ये वाला चीज, यही वाला चीज रहता है y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो देखिए आपको ऐसा समझ के चलना है देखो ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आप इसको समझ जाएंगे। देखिएगा, हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास, हम एक पुलिस है, हमने दो चोर को पकड़ा, एक ये वाला चोर और एक ये वाला चोर। दो चोर को हम पकड़ लिए हैं, ठीक है। अब दोनों से उगलवा रहे हैं कि बताओ भैया तुमने क्या क्या चोरी किया। अब दोनों कह नहीं रहा, अब कहता है कि हम चोर ही नहीं है कि नहीं? क्या करेंगे आप? डंडा लेंगे, कूटना चालू करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आप एक ही पुलिस है और चोर है दो, कैसे कूटेंगे? एक को कूटेंगे तब तक दूसरा बचा हुआ रहेगा, फिर जब दूसरे को जब कूटेंगे तो पहला आराम कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ भी वही है, कुटाई को आप समझ लीजिए डिफरेंशिएशन। ये जो कुटाई कर रहे हैं चोरों की, उसको आप क्या समझ लीजिए? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम इसको कूटते हैं, ये चोर 1 C1 और ये चोर 2 C2। चोर 1 को कूटते हैं तो चोर क्या रहेगा? उस टाइम पे आराम कर रहा होगा। नहीं, मतलब एक बार में एक ही को पीटेंगे ना, कि ऐसा नहीं कि एक डंडा एकरा दो एक डंडा ओकरा दो, नहीं ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, f1x और f2x। f1x जो है इसका, इसको क्या करेंगे? कूटेंगे। कूटेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, कूटेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, पीटेंगे मतलब डिफरेंशिएशन। पिटाई को डिफरेंशिएशन के एनालॉगस लीजिएगा। तो f1, ओहो, f1x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, f1x का डिफरेंशिएशन और f2x एज इट इज। अरे f1x का डिफरेंशिएशन के मतलब कूटे, तो f2x तो तब तो बचा हुआ रहेगा ना, आराम करेगा ना, जैसा था वैसा रहेगा। प्लस अब f1x का कुटाई हो चुका है, अगले स्टेप में किसकी बारी है? f2 की। तो f1x क्या करेगा? आराम करेगा। f1x को जैसे का तैसा छोड़ दीजिए और फिर किसकी कुटाई? d dx f2x। समझ रहे हैं कि नहीं? सिंपल है। We have two functions f1x and f2x. First of all, we will differentiate f1x and we will left f2x as it is. After that, we will put a plus sign and then we will left f1x as it is. In the very next step, we will differentiate f2x. बाबू इसको जरा हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में या भोजपुरी में समझा दे मघी में। f1x के डिफरेंशिएशन कीजिए, f2x को छोड़ दीजिए, प्लस किसको छोड़े थे? f1x को, है कि नहीं? तो उस अगले स्टेप में, सॉरी, f2x को छोड़े थे, तो अगले स्टेप में f2x का डिफरेंशिएशन होगा, बचा कौन रहेगा? f1x। कहने का मतलब है पहले स्टेप में जिसका डिफरेंशिएशन होगा, अगले स्टेप में वो बचा हुआ रहेगा। दूसरे स्टेप में जो बचा हुआ था पहले स्टेप में, उसका क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक का डिफरेंशिएशन एक बच जाएगा, अगले स्टेप में जिसका डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे वो बच जाएगा, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था उसका डिफरेंशिएशन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार, इतना तो इसमें माथापच्ची करना नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे समझते नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? du by dx, v को एज इट इज, प्लस
u को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इस पे एक सवाल करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। आगे अगले क्लास में नहीं, u बाई वी भी मैं बता ही देता हूं, उसके बाद हम देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये लिख लिया ना, क्वेश्चन देख लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स, बेसिक सवाल ले रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स, इसको u मानिए, इसको v मानिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और साइन एक्स जैसा था वैसा लिख दिए, प्लस किसका डिफरेंशिएशन किए थे, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, या लिख दो क्या, एक दो इसमें लिख देता हूं, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और साइन एक्स को एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बचा हुआ था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम u इंटू वी के डिफरेंशिएशन को करते हैं। तो देखिए, अगर y इज इक्वल टू u बाई वी है, y क्या है, u बाई वी है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक बड़ा सा बाई का सिंबल दीजिए और नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, और फिर उसमें जैसे किए थे वैसे ही करना है। तो u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में v को छोड़ दीजिए, माइनस इस बार u को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए सेम फॉर्मूला u इंटू वी में था जो हमारा न्यूमरेटर में है, ये वाला, ये जो हमारा न्यूमरेटर में है इसको हम क्या करते हैं, वहां u इंटू वी था, खाली वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस लेना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले बड़ा सा सिंबल साइन का, साइन बाई का सिंबल, और फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या कहलाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, साइन एक्स को छोड़ दीजिए, माइनस क्या हुआ जी, हाँ, तो साइन एक्स को छोड़ दीजिए, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये मच्छर ना बोर्ड पे बहुत तंग करता है, जैसे जैसे ना ठंड खत्म हो रहा है मच्छर का संख्या बढ़ रहा है। ये देखो, अभी मॉर्टिन जलाना होगा। dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका u इंटू वी और u बाई वी। हमने बेसिक डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल किया, ठीक है, और जो भी था, देखो पूरे डिफरेंशिएशन को एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है, इसके सेपरेट मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। मेरा केसी सिन्हा का जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी डाला हुआ है। इस बार मैं आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल का इस सेशन में मैं पूरे वीडियोस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डालूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।